आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट लेवल फर्स्ट के आंसर की, जो कि 23 जुलाई 2022 का जो आपका पेपर हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था, उसमें रीट लेवल फर्स्ट के पर्यावरण और गणित के 60 प्रश्न पूछे गए थे। तो इन 60 प्रश्नों के आंसर की आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ये आपका पेपर कोड ए है, तो आपके प्रश्नों का जो क्रम है वो चेंज हो सकता है। और ये पेपर बोर्ड की साइट पर उपलब्ध है और ये मैंने वहीं से डाउनलोड करके अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से आप इसको जो डाउनलोड करके देख सकते हैं और सभी आप जो अपने आंसर की मिलान कर लेंगे। तो आइए इसकी जो गणित विज्ञान है उसके प्रश्नों को देखेंगे और बाकी जो दूसरी इसकी जो सब्जेक्ट है उनका भी हम यहाँ पे आपको आंसर की बताने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले हम गणित की आंसर की देख लेते हैं, गणित के प्रश्नों की। 91 नंबर क्वेश्चन है इसमें। आपको 420 के अब्बज्य गुणनखंड पूछा था। तो 420 का जो अब्बज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, डी वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 420 के आप इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे तो इसमें 210 बार जाएगा, फिर वापस 2 का भाग देंगे तो इसमें 105 बार जाएगा। अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, इसमें 35 बार जाएगा, 35 में 5 का भाग 7 बार जाएगा। तो 2 गुणा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, डी वाला ऑप्शन इसमें सही है। 92 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम 60 है, एचसीएफ महत्तम 5 है, तो वो संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो सीधा भी कर सकते हैं आप इसमें और या फिर ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखो इसमें तो जो महत्तम होगा वो आपके 10 होगा, तो ये तो आपकी प्रश्न नहीं होगी, ये भी 10 होगी और ये रही फिर आपकी दो संख्या। तो इसमें आपके लघुत्तम की बात करें तो लघुत्तम 60 जो आएगा वो आपके सी वाला ऑप्शन में आएगा, डी वाले में आपके 60 लघुत्तम नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो 15-20 वाला ऑप्शन है, 15 और 20, इनका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा, एचसीएफ निकालेंगे तो 5 आएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है कि एक अनुपात में 5:7 का उत्तर पद भी कहते हैं इसको, पर पद भी कहते हैं। ठीक है, तो बाद वाला पद जो वो 35 है, तो इसका पूर्व पद पहले वाला कितना होगा। तो देखो भाग दे दो इसमें 35 में, ये बाद वाला है। ठीक है, 7 35 है तो इसमें 7 का भाग दे दो 35 में, 5 बार जाएगा, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 इसका आंसर हो गया। तो पूर्व पद क्या होगा इसका 25 हो जाएगा। वैसे ये जो अनुपात है वो इस प्रकार है आपका 25:35, अनुपात निकालेंगे तो 5:7 वापस मिल जाएगा। ये पूर्व उत्तर पद होता है, इसको पर पद कहते हैं, ये पूर्व पद होता है, पहले वाला पूर्व। तो 25 इसका सही उत्तर है। देखो 60 ही प्रश्न में मिलान करने के बाद आपको कमेंट करना है कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ये 94 नंबर क्वेश्चन है कि 4 आदमी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 10 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। इन दोनों को गुणा करके 10 का भाग दे दो, 0 से 0 कटेगा, 4 दूनी 8 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 4 आदमी 20 दिन में, तो 10 आदमी उसको 8 दिन में निपटा देंगे। फिर आपके एक प्रश्न था ये कि 329 रुपये में एक वस्तु बेचने पर डीलर को 6% की हानि होती है, क्रय मूल्य कितना होगा। तो क्रय मूल्य हो जाएगा आपके 350 रुपये। सही उत्तर इसका 350 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर कि 3 संख्याओं का औसत 40 है, 2 संख्याओं का औसत 38 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। आसान सा क्वेश्चन था। 3 को गुणा करना है 40 से, 3 चौक कितने होते हैं 12, 120, और 2 को गुणा करना है 38 से, तो 2 इंटू 38 कितने हो जाएंगे, 9 दूनी 18 और 6 और 1 7, 78। 120 में से 78 को घटा लो, 10 में से 8 गए तो 2 और 11 में से ये जाएंगे 7, तो आपके बचेंगे 4, 42 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 42 इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 मिनट इसको वापस देखते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक होगी इसमें, ये 78 नहीं, यहाँ पे 96। तो 38 को गुणा करेंगे 2 से तो 76 आएगा ये। ठीक है, 96 आएगा। वापस कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा मिस्टेक होगी इसमें गुणा करने में। तो ये 38 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका, ठीक है, 76। ठीक है, 3 दूनी 6 और 1 7, 8 दूनी 16 का 66 का 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, घटाएंगे इसमें से तो 44 इसका आंसर बचेगा। तो डी वाला आंसर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सही उत्तर इसमें तो 3 संख्या और 2 संख्या वाले में 44।
फिर आपके 97 नंबर क्वेश्चन है इसमें कि 3,000 रुपये और 2 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक दर से कितनी धनराशि प्राप्त होगी, यानी कि मिश्र धन ज्ञात करना है। पहले इसका हम ज्ञात करेंगे 3,000 का मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। ठीक है, तो 3,000 इंटू 2 इंटू 11 फिर भाग देंगे 100 का 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 30 को 2 से गुणा 60, 60 को गुणा करेंगे 11 से, 11 छंग 66, 660 रुपये तो इसकी ब्याज मिलेगा और 660 को फिर जोड़ेंगे हम इसमें 3,000 में, तो 3,660 इसका आंसर होगा। 3,660 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 97 का बी, 3,660। देखो इसके बाद में जो जिसकी पात्रता क्लियर हो जाएगी उसका वापस जो जनवरी में RSSB बोर्ड है जो इसका पेपर करवाएगा 3rd ग्रेड का, तो उसमें जो पेपर आएगा वो आपके 2013 में जो पेपर आया था वही पैटर्न पर आपका पेपर होने वाला है, लगभग सेम। तो 2013 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, तो मेरे पास में 2013 के 7-8 पेपर पड़े हुए हैं, तो मैं आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको देख लेना। इसकी वीडियो सॉल्यूशन आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 2013 में आपके जो अलग अलग पेपर हुए थे। तो वैसे ही पैटर्न वापस 2022 का होने वाला है, जनवरी वाला। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 99 नंबर। एक साइकिल 1800 रुपये में खरीदी और उसको 12% लाभ पर बेची गई, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 18 को गुणा करेंगे 12 से, 18 को गुणा करेंगे 12 से, जो भी आंसर आएगा उसको हम फिर जो 1800 में जोड़ देंगे। तो गुणा करें तो इसको 1800 का 12% ज्ञात करेंगे, 1800 का 12%, 1800 इंटू 12 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 12 8 कितने होते हैं 96, या फिर 18 दूनी 36 हासिल के 3, 18 और 3, 18 एकम 18 और 3 कितने होते हैं 21, 216। ठीक है, 216 को जोड़ेंगे 18 में, तो 1800 में 216 जोड़ेंगे तो 2016 इसका आंसर आएगा। ठीक है, 1800 प्लस 216 यानी कि 2016 इसका करेक्ट आंसर है, बी वाला आंसर इसमें सही है। 100 नंबर क्वेश्चन इसमें आपको ए का मान ज्ञात करना था। आसान सा क्वेश्चन है ये भी। देखो ये एक सरल रेखा है, सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण होता है और कोई रेखा ऐसे काट देती थी, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख वर्टिकल एंगल इसको कहते हैं। तो देखो ये अगर 90 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 40। ठीक है, और ये तो पूरी एक सरल रेखा है, ये 40 है ये 90 है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 50। ये 50 जो है वापस इस 5a के बराबर होगा, तो 5a बराबर 50 है। 5 का भाग दे दो 50 में, कितनी बार जाएगा a का मान आ जाएगा, तो इसका 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका 10 हो जाएगा। फिर आपके प्रश्न संख्या देखिए, एक वर्ग मीटर में कितने वर्ग मिलीमीटर होते हैं, मिलीमीटर। देखो एक वर्ग मीटर में मिलीमीटर की बात करें तो वह 1 मीटर में, अगर मिलीमीटर की बात करें तो 1 मीटर में जो हो जाएंगे वो आपके 1000 मिलीमीटर होते हैं। ये वर्ग की बात कर रहे हैं तो 1000 को 1000 से गुणा करेंगे, तो 3 जीरो तो ये और 3 जीरो और लगेंगे, क्योंकि हम 1000 को 1000 से गुणा करेंगे तो 1 के 6 जीरो लगेंगे, 1 के 6 जीरो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये वाला आंसर अपना सही हो जाएगा इसमें। देखो गणित से अगर आपको डर लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे कक्षा 6 से लगाकर 10 तक की गणित बिल्कुल फ्री आपको करवाने वाला हूँ, और आपकी वीडियो भी जल्दी आपके अपलोड हो जाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार आपको मैथ्स बिल्कुल आसान तरीके से समझा दी जाएगी। 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, तो क्या हो सकता है इसमें 15 वर्ग, जिसमें प्रत्येक की भुजा कितनी है 1 मीटर है। अगला प्रश्न है आपका घनाभ का, ये जो आकृति दे रखी है इसका आयतन ज्ञात करना। वैसे जो आकृति दिख रही है वो आपके घनाभ की आकृति है। घनाभ का सूत्र क्या होता है, आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। तो इन तीनों को गुणा कर लो, ये 2y y और 3y, y कितनी बार 3 बार, तो y की घात 3 किस में है, ये y की घात 3 एक ही में, तो ये अपना आंसर है। देखो उसको गुणा करके मैं आपको बता दूँ, ये 2y इंटू वाई इंटू 3y, y इसमें आधार समान होने पर गुणा में जो घातें जुड़ती है तो एक एक और एक कितनी एक हो गई 3 एक हो गए, तो y की घात हो जाएगी 3 और 2 3 कितने हो गए 6 हो गए, तो 6y की घात 3 इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। फिर संगीत मानव के अवचेतन मन का
अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। ये किसकी, लेबनीज की परिभाषा है ना ये। तो ये किससे संबंधित है, तो ये आपके सांस्कृतिक से संबंधित है। फिर आपको एक ये राइस एक पेरीमीटर दे, इसमें रोम्बस दे रखा है। रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज, परिमाप ज्ञात करना है। देखो ये एक्स वाई का मान नहीं ज्ञात करो तो भी हम सीधे ज्ञात कर लेंगे। परिमाप का मतलब चारों भुजाओं की जोड़ करनी। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये जो पूरा है ये एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में 90 डिग्री के कोण पे बांटते हैं। तो देखो एक समकोण बन रहा है ये वाला, ये 12 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 13, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय लगेगी इसमें। 12 का वर्ग कितना होता है 144, 5 का वर्ग होता है 25, जोड़ेंगे तो 169, किसके वर्ग है 13 के, तो ये कितना आ गया 13। चारों भुजाएं बराबर, तो 13 × 4 कर दो, 13 चौ कितने होते हैं 52। सी वाला आंसर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। फिर गणित की सभ्यता और संस्कृति, ये गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। तो दर्पण की परिभाषा किसने दी थी, ये हॉगबेन के द्वारा दी गई थी। सी वाला उत्तर इसमें सही हो जाएगा। बाल विकास जो मनोविज्ञान के आंसर की हिंदी और संस्कृत के आंसर की के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, या और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि जो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। देख लिया होगा, ये तो परिभाषा आपकी से होगी सबके, हॉगबेन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरीक्षण करो और सीखो। निरीक्षण करो और सीखो, तो ये जो है वो आपके प्रयोगशाला से संबंधित है। वैसे करके सीखने पर तो निरीक्षण करो और सीखो ये आपके प्रयोगशाला विधि से संबंधित है। और प्रयोगशाला विधि के एक दूसरा सिद्धांत है करके सीखो। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर खेल खेल में गणित शिक्षण कराने की कौन सी व्यवस्था लागू नहीं होती है। देखो मोंटेसरी तो होती है, किंडरगार्टन भी होती है, डाल्टन भी होती है, व्याख्यान विधि नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, व्याख्यान विधि। अच्छा, आपको एक प्रश्न का उत्तर कमेंट करना है कि जो डाल्टन विधि है, ये डाल्टन विधि किसने दी थी। ठीक, डाल्टन मेथड के जो प्रणेता है उनका नाम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला प्रश्न 109 नंबर है, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। तो ये गणित की जो अध्ययन अध्यापन की जो प्रक्रिया है उसमें सुधार करना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। 110 नंबर क्वेश्चन है कि गणित का में वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाने में सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाने में सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। तो डायरेक्ट हम सूत्र विधि से करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, तो निगमन विधि। ठीक है, आर दे रखी तो पाई आर स्क्वायर करके इसको हम सीधा ही निकाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गणित में स्लाइड रूल का उपयोग क्या है। तो स्लाइड रूल का जो उपयोग है वो आकृति को छोड़ा, तो गणित में जो स्लाइड रूल है इसका उपयोग गुणे और भाग के लिए किया जाता है। ठीक है, गुणा और भाग के लिए स्लाइड रूल काम में लिया जाता है। 112 नंबर है कि गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है। तो देखो इसका जो बी वाला ऑप्शन है, इसका सामान्य अनुमान सीमित होता है, तो इसका सीमित नहीं होता है, व्यापक होता है। बाकी अमूर्त व्याख्या है सभी सही है इसमें। जो बी ऑप्शन है इसमें असत्य है, ये सही नहीं है, तो अपना उत्तर बी ही हो जाएगा। 113 नंबर है कि शब्द करिकुलम किस भाषा से लिया गया है। तो ये लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में करिकुलम कहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ होता है दौड़ का मैदान। अगला क्वेश्चन आपका इसमें कि गणित में सारणी बनाना किस विशेष उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो ये आपके कौशल के अंतर्गत आता है, सारणी बनाना ये आपके कौशल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,20,305, पहले ऑप्शन इसमें सही है, 10,20,305 ए वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये है 2, 5, 7, 8 का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए और इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। यह अंतर की संख्या से विभाजित नहीं है। तो देखो सबसे बड़ी संख्या तो इनको बना लेंगे 8, 7, 5 और 4, ये सबसे बड़ी संख्या है, 4 नहीं 2 है। और फिर सबसे छोटी हो जाएगी 2, 5, 7, 8, ये सबसे छोटी हो जाएगी। अंतर ज्ञात करना है, घटा लो इनको, 12 में से 8 गए तो 4 बचेंगे, और 14 में से 7 गए तो 7 बचेंगे, और फिर यहाँ पे बचेंगे 6, 6 में से 5 गए तो 1, और यहाँ बचेंगे 8, 8 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 6।
तो 6174 इसका जो अंतर आएगा। अब इस अंतर, ये जो अंतर है वो किससे विभाजित नहीं हुआ है, ठीक है। 6174 में वापस लिख लेता हूँ, 6174 ये इनमें से किससे विभाजित नहीं है। तो देखो लास्ट में 4 आ रहा है, ये 5 से विभाजित नहीं होगा, बाकी 2 से होगा। जोड़ करके देख लो, ये 3 से होगा। जोड़ में अगर 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। जोड़ करके देख लो 9 का भाग जाता है तो ये पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। लास्ट में 4 है तो फिर आपके 5 का भाग इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि 5 का भाग तो क्या तो 0 होता है लास्ट में, या फिर 5 होता है। अगला प्रश्न है कि विकल्प में 5 का स्थानीय मान 500 नहीं है। किसमें 5 का स्थानीय मान 500 नहीं है, देख लो दूसरे नंबर पे आ रहा है, इसमें 5 दहाई, इसमें 50 ही है, ठीक है। यानी कि तीसरे नंबर पे आता है इसको 500 होता है, तो तीसरे में तो तीनों में आ रहा है, दूसरे पे आ रहा है ये सी वाला, तो इसी में आपका 500 नहीं होगा, बाकी तीनों में 500 स्थानीय मान है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से आपको अवरोही क्रम में इनको जमाना है। इनमें से इन भिन्नों का आपको अवरोही क्रम में लिखना है। तो देखो इनका अगर हम भाग करेंगे तो 1/2 का तो हो जाएगा 0.5, 2/5 का 0.4, 3/4 का 0.75 और 2/3 का हो जाएगा 0.6। अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम में इनको लिखना है। सबसे पहले आएगा ये 0.7 वाला 3/4, ये 3/4 है सबसे पहले। फिर आएगा आपके 0.6 यानी कि 2/3, ये 2/3 आ जाएगा। फिर इसके बाद में ये 0.5 आएगा यानी कि 1/2। लास्ट में आएगा 0.4 वाला जो कि 2/5 है। बी वाला उत्तर इसमें आपके सही है, जिसने इसमें उत्तर बी किया उसके सही उत्तर है। फिर आपके 119 नंबर प्रश्न है कि 1 से 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। मैं लिख देता हूँ आपको। एक तो 2 अभाज्य हैं, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17, 19, 23 और 29। ये सभी जो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जिसमें खुद का ही भाग जाता है, जो खुद के पहाड़े में आती हैं और किसी के पहाड़े में नहीं आती हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 अभाज्य संख्याएं। उत्तर हो जाएगा आपका 10। 1 से 30 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपके 2 होती हैं और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या आपके 3 होती हैं। एकमात्र सम अभाज्य संख्या आपके केवल और केवल 2 होती है, बाकी सभी विषम है। फिर आपको इसमें अनुपात है वो सबसे बड़ा वाला बताना है। तो देखो बड़ा वाला अनुपात देखने के लिए इसका भाग दे दो। तो भाग देंगे तो इसमें 3 का भाग 2.3 बार जाएगा। 7 का भाग इसमें 7 तिया 21, 4 बचेंगे 40, 7 पंजो 35 हो जाएगा। 9 का भाग 9 तिया 27, ठीक है। 8 बचेंगे तो 80 यानी कि इसमें हो जाएगा आपका 3.8, ठीक है। और फिर है इसमें 19 में 2 का भाग देंगे तो ये आपके हो जाएगा 2 का भाग 19 में जाएगा 9.5 बार। सबसे बड़ी कौन सी है, ये 9.5, यही भाग हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। फिर आपके इसमें जो पर्यावरण के प्रश्न है वो भी हम इसमें देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन के एनवायरमेंटल स्टडीज के 30 प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न आपका इसमें, अच्छा गणित के 30 में से आपके कितने सही हो रहे हैं कमेंट करके बताना, देखें, ठीक है। लोक देवता लाचा गुजरी से संबंधित हैं तो वो आपके कौन से, तेजा जी जो थे वो आपके लाचा गुजरी से संबंधित थे, इनकी गायों की रक्षा की थी। सड़क मार्ग से यातायात संबंधित सही क्रम चुनना है, सही समूह चुनना है। तो सड़क मार्ग में एक तो नाव वाला तो